हेलो दोस्तों, आप सभी का अनिल स्टडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज का अपना टॉपिक है, हाल ही में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उन एग्ज़ामों में आए हुए क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, UN एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया। तो अपना पहला क्वेश्चन है, UN एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सुष्मिता लेंका। तो सुष्मिता लेंका को पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, सुष्मिता लेंका। और ये सुष्मिता लेंका कहाँ की है, तो ओडिशा की है। कहाँ की है, ओडिशा की है। और किनके संरक्षण के लिए इनको सम्मानित किया गया है, तो पेंगोलिन पक्षी के लिए, पेंगोलिन पक्षी के संरक्षण के लिए और ये पर्यावरण को बढ़ावा देने का कार्य करती है। तो एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, सुष्मिता लेंका को सम्मानित किया गया है। अब इसी से संबंधित कुछ पुरस्कार हैं, जैसे विटली अवार्ड। विटली अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, विटली अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। जैसे बात करें खाद्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, खाद्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो विटली अवार्ड खाद्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, इसी से संबंधित ये दो अवार्ड और याद कर लेते हैं अपन। तो 2021 का विटली अवार्ड किसे दिया गया, तो 2021 का विटली अवार्ड नुक्लू फॉर्म को दिया गया। किसको, नुक्लू फॉर्म को दिया गया। और ये कहाँ के हैं, तो ये नागालैंड के हैं। कहाँ के हैं, नागालैंड के हैं। और ये किसके लिए, अमूल फाल्कन के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। दूसरा है 2022 का। तो 2022 का किसे दिया गया, तो 2022 का चारुदत्ता मिश्रा को दिया गया। और किसके संरक्षण के लिए, शनोलियोपर्ड हिमतेंदुओं के संरक्षण के लिए। खाद्य पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया, तो 2021 से शकुंतला हरिके सिंह को सम्मानित किया गया। तो शकुंतला हरिके सिंह को दिया गया 2021 का खाद्य पुरस्कार। और 2022 का किसे दिया गया, तो 2022 का सिंथिया को दिया गया। किसे, सिंथिया। और 2020 का किसे दिया गया, तो 2020 का दिया गया डॉक्टर रतनलाल को 2020 का खाद्य पुरस्कार दिया गया। तो विटली अवार्ड 2021 का नुक्लू फॉर्म, 2022 का चारुदत्त मिश्रा, खाद्य पुरस्कार 2021 का शकुंतला हरिके सिंह और 2022 का सिंथिया को, और 2020 का किसे दिया गया, तो डॉक्टर रतनलाल को दिया गया। ये अपना पहला क्वेश्चन था। तो एशिया पर्यावरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, सुष्मिता लेंका को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, 2011 की जनगणना में भारत का जनघनत्व कितना है। तो 2011 की जनगणना में भारत का जनघनत्व कितना है। अब जनघनत्व पूछा इसमें, तो जनघनत्व कितना है, तो जनघनत्व है 382। कितना है, 382। 10 की वृद्धि दर कितनी है, तो 10 की वृद्धि दर 17.7% है। और जनघनत्व कितना है, 382 है। और शहरी जनसंख्या कितनी है, 31.1%। और बात करें सेक्स रेशियो की, तो 943 प्रति हज़ार पर महिलाएं हैं इतनी। और साक्षरता दर कितनी है, 73% है। और बाल लिंगानुपात कितना है, तो 919 है। तो जनघनत्व 382, 10 की वृद्धि दर 17.7%, जनघनत्व 382, शहरी जनसंख्या 31.1%, सेक्स रेशियो 943, साक्षरता दर 73% और बाल लिंगानुपात कितना है, 919। कितना है, 919। क्वेश्चन नंबर 3, पाणिनि की खालिस्तान नामक पुस्तक के साथ संस्कृत व्याकरण का विकास हुआ है। तो पाणिनि की किस पुस्तक के साथ संस्कृत व्याकरण का विकास हुआ था, तो अष्टाध्यायी। किस पुस्तक के साथ, तो अष्टाध्यायी पुस्तक के साथ संस्कृत व्याकरण का विकास हुआ। अब मैं कुछ पुस्तकों के नाम लिखता हूँ और वो पुस्तकें किन की हैं। तो पुस्तक नंबर 1 है किसकी, महाभाष्य किसकी पुस्तक है। बुद्ध चरितम किसकी पुस्तक है, बुद्ध चरितम किसकी पुस्तक है। और कादम्बरी किसकी है, कादम्बरी। नेक्स्ट पुस्तक की बात करें, कादम्बरी के बाद में नेक्स्ट पुस्तक की बात करें तो गीता रहस्य किसकी है, गीता रहस्य किसकी पुस्तक है। नेक्स्ट बात करें तो आनंद मठ किसकी पुस्तक है, आनंद मठ किसकी है,
मुद्रा राक्षस किसकी है? मुद्रा राक्षस किसकी है? और मर्च कटिकम किसकी है? मर्च कटिकम किसकी पुस्तक है? तो महाभाष्य किसकी पुस्तक है? तो महाभाष्य किसकी पुस्तक है? पतंजलि की है। महाभाष्य किसकी पुस्तक है? पतंजलि की है। बुद्ध चरितम किसकी पुस्तक है? अश्वय घोष की है। अश्वय घोष की बुद्ध चरितम। कादम्बरी बाण भट्ट की है। बाण भट्ट, तो बाण भट्ट की पुस्तक है कादम्बरी। नेक्स्ट पुस्तक बात करें गीता रहस्य, तो गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की है। बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है कौन सी? गीता रहस्य। इसके बाद में आनंद मठ, तो आनंद मठ किसकी पुस्तक है? बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है। नेक्स्ट बात करें मुद्रा राक्षस, तो मुद्रा राक्षस किसकी है? विशाख दत्त की है। विशाख दत्त की है। और मर्च कटिकम किसकी है? तो शूद्रक की है। तो शूद्रक की हो गई। तो पाणिनि की किस पुस्तक के साथ संस्कृत व्याकरण का विकास हुआ? तो अष्टाध्यायी किसकी पुस्तक है? अष्टाध्यायी पाणिनि की पुस्तक है। तो पाणिनि की महाभाष्य किसकी है? पतंजलि की है। बुद्ध चरितम अश्व घोष की है। कादम्बरी बाण भट्ट की है। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। और मर्च कटिकम शूद्रक की है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पीर पंजाल रेलवे सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो पीर पंजाल रेलवे सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में है। किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर की बात करें कुछ, तो जम्मू कश्मीर की विधानसभा सीटें कितनी हैं? विधानसभा सीटें कितनी हैं जम्मू कश्मीर की? नेक्स्ट बात करें तो इसका इतिहास, जम्मू कश्मीर का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? नेक्स्ट बात करें यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? उपराज्यपाल कौन है? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? नेक्स्ट बात करें तो ट्यूलिप गार्डन, ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? तो ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? और तो विधानसभा सीटों की बात करें तो विधानसभा सीटें यहाँ पर कितनी है? तो विधानसभा सीटें हैं 90। और यहाँ का इतिहास कौन सी पुस्तक में मिलता है? तो राज तरंगिणी पुस्तक में मिलता है। और राज तरंगिणी पुस्तक किसकी है? तो कल्हण की है। कल्हण द्वारा लिखी गई राज तरंगिणी, जिसमें जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में वर्णन मिलता है। उपराज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा है। यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है। और ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? तो ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर में स्थित है। और विधानसभा सीटें ये विधानसभा सीटें किस समिति की सिफारिश पर? तो रंजन प्रकाश देसाई परिसीमन आयोग की सिफारिश पर इतनी 90 सीटें यहाँ पर हैं। इसके बाद में बात करें कुछ प्रमुख सुरंगों के बारे में, जैसे प्रमुख सुरंगों के बारे में देखें, जैसे अटल सुरंग कहाँ स्थित है? अटल सुरंग कहाँ स्थित है? अटल सुरंग। दूसरी सुरंग की बात करें सेला सुरंग, सेला सुरंग कहाँ स्थित है? तीसरे सुरंग की बात करें तो तीसरे सुरंग चंबा सुरंग कहाँ स्थित है? चंबा सुरंग। नेक्स्ट सुरंग की बात करें जैसे जो जिला सुरंग कहाँ स्थित है? जो जिला सुरंग। तो अटल सुरंग की बात करें तो अटल सुरंग कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो कितने किलोमीटर की है? तो 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये लेह को मनाली से जोड़ती है। लेह को मनाली से जोड़ने का कार्य करती है। और इसके पहले इसका नाम था रोहतांग सुरंग। कौन सी सुरंग? रोहतांग सुरंग था इसका पहले नाम। पहले क्या नाम था इसका? रोहतांग सुरंग। सेला सुरंग, तो सेला सुरंग कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है सेला सुरंग। चंबा सुरंग कहाँ स्थित है? तो चंबा सुरंग उत्तराखंड में है। चंबा सुरंग उत्तराखंड में स्थित है। इसके बाद में जोजिला सुरंग, तो लेह और श्रीनगर के मध्य कौन सी सुरंग है? श्रीनगर के मध्य कौन सी सुरंग है? जो जिला सुरंग है, जो कहाँ स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 5, पुस्ताज घास के मैदान किस देश में स्थित है? तो पुस्ताज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो पुस्ताज घास के मैदान हंगरी में पाए जाते हैं। हंगरी में। और किस नदी के आसपास में है ये? तो डेन्यूब नदी के। डेन्यूब नदी, तो डेन्यूब नदी। और डेन्यूब नदी को क्या कहा जाता है? ग्रीन रिवर भी कहा जाता है। डेन्यूब नदी को ग्रीन रिवर भी कहा जाता है। इसके बाद में कुछ घास के मैदानों के बारे में देखें, जैसे लानोज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? नेक्स्ट घास के मैदान की बात करें, जैसे स्टेपीज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? पियरीज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? नेक्स्ट घास के मैदान की बात करें तो पंपाज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? पंपाज घास के मैदान या पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? नेक्स्ट बात करें डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? नेक्स्ट बात करें वेल्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो लानोज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो लानोज वेनेजुएला में पाए जाते हैं। कौन से? लानोज घास के मैदान।
स्टेपीज कहाँ के? तो यूक्रेन के। यूक्रेन के घास के मैदान को स्टेपीज कहा जाता है। और इसे विश्व की रोटी की टोकरी भी कहा जाता है। किसे? स्टेपीज घास के मैदान को। पियरीज कहाँ पाए जाते हैं? तो उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में पियरीज घास के मैदान। पंपाज कहाँ पाए जाते हैं? तो पंपाज अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? पंपाज कहा जाता है। डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान। और वेल्स घास के मैदान दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाते हैं वेल्स घास के मैदान। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।